मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 का चैप्टर 15 कंजक्शंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले बच्चों हमारे पास स्क्रीन पर कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें आपको रीड करना है। रामा हैज गॉन, रामा जा चुका है, एंड अर्जुन हैज कम, और अर्जुन आ चुका है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ना दो सेंटेंस एक तरह से, रामा हैज गॉन और अर्जुन हैज कम। इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? एंड। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। ठीक है ना। तो कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यानी दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को भी कनेक्ट करने का काम करते हैं ये। जैसे डू योर वर्क, अपना कार्य करो, और आई शैल पनिश यू, अन्यथा मैं आपको पनिश करूंगा। यहां पे और कर रहा है इसको कनेक्ट करने का काम दोनों सेंटेंस को। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, बट ही डिड नॉट हियर मी, लेकिन उसने मुझे सुना नहीं। तो यहां पर बट हो गया बच्चों कंजक्शन। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट हियर मी, मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने सुना नहीं। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड ये वाला है, और आई कॉल्ड हिम एक वर्ड है, और दूसरा सेंटेंस है आपका ही डिड नॉट हियर मी। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बट। तो कंजक्शन क्या होती है? कंजक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, यानी सेंटेंस को या वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं बच्चों। यहाँ एग्जांपल आपके पास में है जहां पर वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। टू एंड टू, यानी टू एक वर्ड है और दूसरा टू भी एक वर्ड है, इन दोनों को काम जोड़ने का काम कर रहा है एंड। तो ये एक कंजक्शन हो गया। तो फाइनली हमारे पास कंजक्शन की डिफाइन आ गई है बच्चों। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर। जो कंजक्शन है शब्द होते हैं जो शब्दों को या शब्दों के ग्रुप को जोड़ने का काम करते हैं बच्चों। अब जैसे हमारे पास है कुछ सेंटेंस, आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट कॉल मी, मैं नहीं आया क्योंकि मुझे आपने बुलाया नहीं। तो यहां पर कंजक्शन है बिकॉज। गिव मी टू ड्रिंक एल्स आई शैल डाई ऑफ थर्स्ट, मुझे पीने के लिए दो नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। तो यहां एल्स। यू विल गेट द प्राइज, आपको प्राइज मिलेगा, इफ यू डिजर्व इट, यदि आप उसके लायक हैं, आप उसको डिजर्व करते हैं। इफ हो गया कंजक्शन। डू नॉट गो बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले मत जाना, यहां बिफोर हो गया। आई हियर दैट योर ब्रदर इज इन लंदन, मैंने सुना है कि आपका भाई लंदन में है, तो यहां दैट हो गया। तो ये कंजक्शन के बच्चों हम एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं किस तरह से कंजक्शन इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में, उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या वर्ड्स को जोड़ने के लिए। विल वेट टिल आई रिटर्न, क्या आप मेरा इंतजार करेंगे मेरे लौटने तक का, क्या आप इंतजार करेंगे? तो यहां टिल हो गया। He deserved to succeed for he worked hard, वह सफल होने के लायक है क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। यहां फॉर आ गया। देखो यहां फॉर का मतलब क्योंकि जैसा आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी इस तरह के सेंटेंस में। He asked whether he might have a holiday, उसने पूछा क्या वह छुट्टी ले सकता है, तो यहां वेदर आ गया बच्चों। I will stay until your return, मैं आपके लौटने तक रुकूंगा, तो यहां until आ गया। He was sorry after he had done it, ऐसा करके वह दुखी था, आफ्टर कंजक्शन है। Unless you tell me the truth, I shall punish you, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं पनिश करूंगा, मैं आपको दंड दूंगा। तो यहां पे unless ये काम कर रहा है बच्चों कंजक्शन का। He finished first although he began late, मतलब उसने सबसे पहले उस लक्ष्य को पूरा किया, यद्यपि although जो है या दो, उसने स्टार्ट लेट किया था। ही बिगेन लेट मतलब उसने लेट स्टार्ट किया था लेकिन सबसे पहले पूरा किया। ही फिनिश्ड फर्स्ट। सिंस यू से सो आई मस्ट बिलीव इट, क्योंकि आप ऐसा कहते हैं तो मुझे जरूर विश्वास करना चाहिए। यहाँ पे सिंस हो गया कंजक्शन। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिम हिज ब्रदर, क्योंकि वह वहां नहीं था तो मैंने उसके भाई से ही बात की। यहाँ पे एज है। कई बार बच्चे सोचेंगे कंजक्शन तो यार बीच में आना चाहिए अगर जोड़ने का काम कर रहा है। देखो भाई कंजक्शन जोड़ने का काम जरूर करता है लेकिन वो मीनिंग के हिसाब से भी जोड़ने का काम करता है। ऐसा नहीं कि बीच में होगा तभी वो जोड़ने का काम करेगा। जैसे आप यहाँ एग्जांपल सिंस और या एज में देख रहे हो या व्हेन में देख रहे हो। व्हेन आई वाज यंगर आई थॉट सो, जब मैं यंगर था, जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था। दे आर पुअर येट चीयरफुल, वे गरीब है फिर भी चीयरफुल यानी खुश है। द बैग वॉज हैवी देयरफॉर आई कुड नॉट कैरी, बैग बहुत भारी था इसलिए मैं उसे कैरी नहीं कर सका। I missed the train although I walked fast, मैंने ट्रेन को मिस कर दी although यद्यपि मैं तेज चला था। The earth is larger than the moon, अर्थ जो है मून से ज्यादा
लार्ज है। यहाँ पर देन कंजक्शन काम कर रहा है बच्चों। तो आपने यहाँ पर देखा इतने सारे एग्जाम्पल में कि किस तरह से कंजक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या वर्ड्स को जोड़ने के लिए। कई बार वो सेंटेंस दोनों सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो कई बार आगे आ जाते हैं। तो कुल मिला के मतलब यह है कि कंजक्शन दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जरूर जोड़ते हैं, लेकिन वो मीनिंग के हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। ये जरूर नहीं कि वो सेंटेंस दोनों सेंटेंस के बीच में आए तभी वो जोड़ने का काम कर रहे हैं बच्चों। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कंजक्शन पेयर में आते हैं, है ना, कंजक्शन पेयर में आते हैं, बोथ एंड। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, बोथ एंड। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, यानी हम दोनों काम करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, ऑनर भी करते हैं और उनको लव भी करते हैं। वी बोथ लव एंड, तो यहाँ बोथ और एंड किस तरह से कनेक्ट होता है, कनेक्ट करता है लव और ऑनर को, बोथ लव एंड ऑनर। वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। दूसरा आइदर और है, आइदर टेक इट और लीव इट, इसे ले लो या छोड़ दो। यहाँ पे आइदर और कंजक्शन पेयर में इस्तेमाल हो रहा है, आइदर टेक इट और लीव इट। नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, ना तो ये उपयोग की चीज है ना ही ये सजावट के काम आएगी, यानी ये नाइदर यूजफुल है नॉर ऑर्नामेंटल है, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं है। वेदर और, आई डू नॉट केयर, मुझे परवाह नहीं, वेदर यू गो, आप जाओ, और स्टे या रुको, यहां वेदर और है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली इज ही पुलिस, ना सिर्फ वह मूर्ख है, बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट, बल्कि वह बदतमीज भी है, मतलब ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी टाइप का कहते हैं। तो नॉट ओनली इज ही पुलिस, ना सिर्फ वह मूर्ख है बल्कि वह जिद्दी भी है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल पीछे देखे बच्चों, वे जो पेयर में कंजक्शन आते हैं उन्हें हम कोरिलेटिव्स भी कह देते हैं, है ना, या कोरिलेटिव कंजक्शंस कह देते हैं, या सिर्फ कोरिलेटिव भी कह देते हैं। जैसे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो देखा, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, ये सभी कंजक्शंस कोरिलेटिव्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हमें कंजक्शन पिक करना है बच्चों, पिक आउट द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंस में कंजक्शन पिक करना है। द बैग वॉज हैवी देयरफॉर आई कुड नॉट कैरी इट, बैग भारी था इसलिए मैं उसे कैरी नहीं कर सका। तो यहां पर देयरफॉर आ गया कंजक्शन। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे कहेंगे। तो यहाँ इफ आ गया। ही विल नेवर सक्सीड ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड, वह कभी सफल नहीं होगा यद्यपि वह कठिन मेहनत करता है। आस्क हिम वेदर ही विशेस टू गो और नॉट, उससे पूछो वह जाना चाहता है या नहीं। तो यहाँ वेदर और आ गया बच्चों। यू कैन कम इफ यू लाइक, आप आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद है। आइदर यू और आई मस्ट गो, या तो आपको या मुझे जरूर जाना चाहिए। तो आइदर और आ गया बच्चों कंजक्शन। आइदर यू और आई मस्ट गो, तो यहां आइदर और आ गया, प्रीवियस में भी था ये। आई डोंट नो, डोंट आंसर अनलेस यू नो, जब तक जवाब मत दो, जब मतलब आंसर मत दो जब तक आप जानते नहीं हो। तो अनलेस हो गया। देयर ड्वेल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड, वहां एक मिलर रहता है जो काफी हेल एंड बोल्ड है, स्वस्थ है और बहादुर है। तो यहां एंड आ गया। रामा हैज गॉन एंड अर्जुन हैज कम, रामा जा चुका है और अर्जुन आ चुका है। तो यहां एंड हो गया। आई डोंट नो वेदर ही इज हियर और नॉट, मैं नहीं जानता वो यहां है या नहीं है। तो यहां वेदर और आ गया। हमें एक्सरसाइज 2 में अब बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और एप्रोप्रिएट कंजक्शन के साथ। विल यू वेट, विल यू काइंडली वेट, पहला सेंटेंस है विल यू काइंडली वेट, क्या आप वेट करेंगे मुझे। यहां पर डैश आई रिटर्न, यानी यहां पर हम टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौटता हूं, है ना, मेरे लौटने तक क्या आप इंतजार करेंगे। यहां टिल आ गया। कैच मी, मुझे पकड़ो, इफ यू कैन, ओ माई गॉड, पहले से भरा हुआ बच्चों। वी सॉ द लाइटनिंग, हमने लाइटनिंग को देखा, है ना, हमने लाइटनिंग को देखा। व्हेन वी हर्ड द थंडर, जब हमने गड़गड़ाहट को सुनी, या बिफोर वी हर्ड द थंडर, है ना, लाइटनिंग को देखा थंडर के सुनने से पहले। या व्हेन ज्यादा बेटर वर्ड होगा बच्चों, व्हेन वी हर्ड द थंडर। आई विल गो अवे, अब मैं चला जाऊंगा। इफ यू डोंट वांट मी, इफ यू डोंट वांट मी, इफ आ जाएगा यहां पर बच्चों। नेक्स्ट, द टॉर्टस बीट द हेयर, टॉर्टस ने हेयर को मतलब खरगोश को हरा दिया कछुए ने। बट हेयर वाज स्विफ्टर ऑफ द टू, लेकिन जो हेयर था उन दोनों में ज्यादा, यानी कछुआ जो था खरगोश था उनमें ज्यादा तेज था। आई शैल बी सरप्राइज इफ यू फेल, मुझे बहुत सरप्राइज होगा जब यदि आप फेल होते हैं। तो इफ आ गया। कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज बट डॉग्स कैन नॉट,
चिड़िया तो पेड़ पे बिल्ली पेड़ पे चढ़ सकती है लेकिन डॉग्स नहीं। ही हैज सक्सीड बेटर देन ही होप्ड, जितना उम्मीद की थी उससे ज्यादा वो सक्सीड हुआ। वी कैन ट्रेवल बाय लैंड और बाय वाटर, हम लैंड से भी जा सकते हैं और पानी के रास्ते भी जा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2 की है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3 में सेंटेंस को जोड़ना है बच्चों सुटेबल कंजक्शन के जरिए। जैसे पहला सेंटेंस हमारे पास है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, तो हम इसे किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। यू मस्ट बी क्वाइट, यू मस्ट लीव द रूम, मतलब आपको चुप होना चाहिए या आपको रूम से बाहर चले जाना चाहिए। तो यहां ऐसा आप कह सकते हैं यू मस्ट बी क्वाइट और लीव द रूम, यू मस्ट बी क्वाइट और लीव द रूम। यहां पे आप और के बाद यू मस्ट लीव द रूम पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ही फॉरगिव हिम ही वाज पेनिटेंट, यानी उसे माफ कर दिया क्योंकि उसको पश्चाताप था, अपनी गलती का एहसास था। तो ही फॉरगिव हिम एज इट इज रहेगा बच्चों, और यहां पर हो जाएगा एज, ये डॉट हटा के यहां एज कर देंगे हम स्मॉल लेटर में, एज ही वाज पेनिटेंट, यहां ही को स्मॉल लेटर में करना पड़ेगा, he forgave him as he was penitent। तो इस तरह से बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अब he put in his thumb, he pulled out a plum, तो यहां पर उसने अपना अंगूठा लगा के एक प्लम खींच लिया। तो यहां पर हमें को जोड़ने के लिए क्या करेंगे इस्तेमाल, एंड का इस्तेमाल करेंगे। यही ऐसे रहने बच्चों सेंटेंस को, he put in his thumb and, यहां डॉट को भी हटा दो, इसको ही को भी हटा दो और यहां लगा दो एंड, पुल्ड आउट अ प्लम। तो ये इस तरह से पूरा सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा। रामा वर्क्स हार्ड और यहाँ हरी इज आइडल, यहाँ पे बोला है कि रामा वर्क्स हार्ड करते हैं। इन दोनों को हमें जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों। तो हमें पूरा सेंटेंस दोनों में ही लिखना होगा और ये डॉट को हटा के यहाँ बट लगाना होगा। रामा वर्क्स हार्ड बट हरी इज आइडल, इस तरह से बना, रामा मेहनत करता है, हरी आलसी है, खाली बैठा रहता है। उसके बाद 6 में he was afraid of being late he ran, वह उसे डर था लेट होने का इसलिए वह दौड़ा। तो यहां पे हो जाएगा he was afraid of being late और डॉट हटा के यहां लगा देंगे सो, छोटे स्मॉल लेटर में सो रहना चाहिए और ही भी स्मॉल लेटर में हो जाएगा, he ran, so he ran, ठीक है ना। he was afraid of being late, वह उसे लेट होने का डर था इसलिए वह दौड़ा। I stumbled I was going down stair, तो यहाँ स्टम्बल लड़खड़ा जाना है ना, पैर फिसल जाना जैसे होता है। तो I stumbled को हम कनेक्ट करना है I was going down stair से, तो यहाँ पर हम when से इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ डॉट को हटाकर यहाँ पर when लगा देंगे, when I stumbled ये पूरा लिखेंगे, when I was going down stair, जब मैं सीढ़ी से उतर रहा था तो मेरे पैर फिसल गया, ऐसा कोई करके मीनिंग होगा। इसके बाद बालू मेड 12 रन, बालू ने 12 रन बनाए, ठीक है ना। और यहाँ डॉट को हटा के कनेक्ट करना है तो when लिखेंगे और ही स्मॉल लेटर में आ जाएगा, he was caught at the wicket, ठीक है ना, when he was caught at the wicket। अब आई को स्मॉल लेटर इसलिए नहीं बनाते बच्चों, आई कहीं भी हो हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहता है। नेक्स्ट 9th, he did not succeed, नेक्स्ट 9th में he did not succeed although, यहाँ पे दो या although दोनों लगा सकते हैं, he did not, वह सफल नहीं हुआ, although या फिर दो लगा दो, यहाँ डॉट हटा के THOUGH, दो, ही स्मॉल लेटर में हो जाएगा, he worked hard although या दो he worked hard, वह सफल नहीं हुआ लेकिन उसने मेहनत काफी की थी। I lost the prize, मैंने प्राइज लॉस कर दिया, although I tried my best, यहाँ although या दो आ जाएगा, दोनों में से कोई भी ठीक रहेगा। तो यहां सेंटेंस में कैसे हो जाएगा, I lost the prize, मैंने प्राइज खो दिया, although I tried my best, यद्यपि मैंने अपना पूरा प्रयास किया था। तो इस तरह से हमने बच्चों कंजक्शन को दो सेंटेंस को कंजक्शन की हेल्प से जोड़ने का काम किया है। बच्चों हमारे एक्सरसाइज 4 में सेंटेंस बनाने हैं, कुछ कंजक्शन दिए हुए हमारे पास इन कंजक्शन की मदद से।
जैसे हमें पहले वाले बट का इस्तेमाल करना है तो हमें क्या कंजक्शन बनाना होगा, बट के हेल्प से हमें सेंटेंस बनाना होगा। पहला सेंटेंस हम बना लेते हैं, रोहन लुक्स हैंडसम बट ही इज लेजी, है ना, वो दिखने में अच्छा है लेकिन वह लेजी है। अब दूसरा सेंटेंस हमें और से बनाना है, तो गिव मी पेन, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, यानी मुझे पेन या पेंसिल में से कुछ भी दे दो चलेगा। हमने और से बना दिया। एंड से हमें यहां पर एंड से बनाना है, ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, एंड फेल डाउन और गिर गया, ठीक है ना, तो यहां एंड बन गया कंजक्शन। चौथा है हमारे पास देयरफॉर ना, आई कुड नॉट कैरी द बैग, आई कुड नॉट कैरी द बैग बिकॉज इट वॉज हैवी, या therefore I left it, यहां पर therefore I left that, मतलब मैं उसे उठा नहीं सका इसलिए वहां पे छोड़ दिया, ठीक है। बिकॉज, अब हमें बिकॉज सेंटेंस बनाना है, तो यहां पे मैच वॉज कैंसिल्ड, द मैच वॉज कैंसिल्ड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, है ना, बारिश हो रही थी इसलिए मैच कैंसिल हो गया, मैच कैंसिल हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी। इसके बाद हमें टिल से बनाना है सेंटेंस, तो ही यूजुअली रीड्स टिल मिडनाइट, अक्सर वह मिडनाइट तक पढ़ता है। और आफ्टर से बनाना है सातवां सेंटेंस, आई विल गो आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब अपना वर्क पूरा करके मैं जाऊंगा। बच्चों इस तरह से हमने एक कंजक्शन का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपके साथ, आपको इंटरजेक्शन लेकर आएंगे, समझाएंगे, उसके बाद रिवीजन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। चलिए, हैव अ नाइस डे।